Hi everyone, welcome to SY English Point. Let's learn English through the article. Let's begin. तो इसमें क्या है देखते हैं। मैन स्मैशेस। मैन ने स्मैश का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना इस चीज को। तो मैन ने स्मैश किया इमरजेंसी एग्जिट, जो इमरजेंसी बाहर जाने का जो मार्ग होता है, इमरजेंसी एग्जिट विंडो पैनल, विंडो के जो खिड़की का जो शीशा होता है उसको इसमें मिड एयर मतलब यहाँ पर किसका, इसने विंडो पैनल ब्रेक किया तो ये एरोप्लेन का। सेज फेल्ट लाइक डूइंग सो, और आदमी ने रीजन क्या दिया कि इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रहा था, उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी करने की, इसलिए बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग उसने एक उड़ती हुई प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट विंडो को स्मैश कर दिया, ब्रेक कर दिया। देख रहे हैं कैसी इडियोसिंक्रेसीज है, पागलपन है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो क्या लिखा, कहाँ की न्यूज़ है? तिरुवनंतपुरम की। बोला ए पैसेंजर, एक जो पैसेंजर था, एबोर्ड में जो सवार था, अ कुआलालंपुर टू कोची फ्लाइट, एक फ्लाइट जो थी, जो कहाँ, ये जो कुआलालंपुर कहाँ है, मलेशिया में। यहाँ से कहाँ जा रही थी? कोची, केरला में। इस फ्लाइट में अलेजडली मीन्स होता है आरोप के तौर पर, इसने स्मैश्ड कर दिया, उस बिल्डिंग, उस विंडो पैन को ब्रेक कर दिया। द इमरजेंसी एग्जिट विंडो पैनल एंड अटेम्प्टेड, और उसने अटेम्प्ट किया टू ओपन द इमरजेंसी एग्जिट डोर, उस इमरजेंसी एग्जिट डोर को ओपन करने की कोशिश की। किसने? उस आदमी ने। वाइल मीन्स कब? वाइल मीन्स होता है के दौरान। द एयरक्राफ्ट, जब वो एयरक्राफ्ट है, वाज मिड फ्लाइट। मिड फ्लाइट मतलब होता है कि वो बीच, उड़ान के बीच में ही था। ऑन वेनेसडे नाइट का, वेनेसडे की नाइट को। सोच रहे हैं कैसी इडियोसिंक्रेसी से, पागलपन है। सॉरी, सॉरी फॉर दैट। तो देखना आगे क्या लिखा। लिखा जमशेदपुर, जमशेदपुर अथानिकल, इनका नाम है, नहीं, जमशीर अथानिकल नाम है इनका, जिनकी एज 36 है। अ नेटिव ऑफ पलक्कड़, ये पलक्कड़ के निवासी हैं। वाज अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार किया गया। देखिए वाज और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जहां पर भी वाज लग जाए वो पास्ट का, अगर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो इनको अरेस्ट किया गया बेस्ड ऑन कंप्लेंट, किसके आधार पर? शिकायत के आधार पर। बेस्ड मीन्स के आधार पर, और बेस के बाद हमेशा क्या आता है? ऑन आता है, प्रीपोजिशन ऑन आता है। तो बेस्ड ऑन द कंप्लेन ऑफ द सिक्योरिटी इंचार्ज, किसकी कंप्लेंट के बेस पे? सिक्योरिटी इंचार्ज के कंप्लेंट के बेस पे, ऑफ बार्टिक एयरलाइंस। और ये कौन सी एयरलाइंस की फ्लाइट थी? बार्टिक एयरलाइंस की फ्लाइट थी। एट कोच्चि एयरपोर्ट, कौन से एयरपोर्ट पे? कोच्चि एयरपोर्ट पे। उसके बाद क्या हुआ? द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना, देखिए टेक प्लेस एक बोल सकते हैं कोलोकेशन है। कोलोकेशन का मतलब क्या होता है? दो वर्ड एक साथ आते हैं और उनकी जो मीनिंग निकलती है वो बिल्कुल डिफरेंट निकलती है, मतलब वो वर्ड हमेशा एक साथ ही आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलोकेशन, और वो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। तो टुक प्लेस का मतलब होता है कोई चीज होना। टुक क्या है? टेक का सेकंड फॉर्म है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ मिड एयर, मतलब हवा में ही हुआ, एट बार्टिक एयरक्राफ्ट ओडी 231, जो एयरक्राफ्ट था उसका नंबर क्या था? ओडी 231। अकॉर्डिंग टू कोची एयरपोर्ट पुलिस, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, कोच्चि के एयरपोर्ट के पुलिस के हिसाब से जो जमशीर था, हु वर्क्स, जो काम करता है, इन द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर मतलब होता है एक ऐसा सेक्टर, समझ लीजिए कि जो सर्विस देता है, जो दूसरों की मेहमान नवाजी करता है, वो चाहे होटल सर्विस हो सकता है, लॉज हो सकता है, या फिर किसी बैंकवे में, किसी बोल सकते हैं हॉल में काम करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जिसमें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी को सेवा देते हैं। इन मलेशिया, मलेशिया में जो काम करता है, वाज ऑन अ ट्रिप टू हिज होम टाउन, और ये व्यक्ति एक ट्रिप पे था अपने होम टाउन, अपने घर के शहर में, कस्बे में। द इंसिडेंट टुक प्लेस, से घटना हुआ मिड एयर, मतलब उड़ान के मध्य में ही, बिटवीन 9:30 PM एंड 11 PM, मतलब 9:30 से 11:30 के बीच में हुआ। जमशीर वाज अ ट्रैवलर, ये जमशीर एक यात्री था। इन सीट नंबर 12A,
और उसको कौन सी सीट अलॉट थी, 12A। विदाउट एनी प्रोवोकेशन, विदाउट मीन्स बिना कोई प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन मतलब होता है कि जब हम किसी को कोई चीज, किसी को काम करने के लिए उत्प्रेरित करे, उकसाए, तो बिना कोई ऐसा रीजन भी नहीं था, बिना किसी प्रोवोकेशन के, मतलब बिना किसी रीजन के ही ट्राई टू ओपन द इमरजेंसी एग्जिट, उसने कोशिश की इमरजेंसी एग्जिट को ओपन करने की, एंड डिस्ट्रॉयड द एग्जिट विंडो पैनल, और ऐसा शीशा जो विंडो में लगा हुआ है और जहां से लोग बाहर जाते हैं उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया। ही थ्रेटेंड, उसने धमकी भी दिया, द को पैसेंजर, अपने किसको, को पैसेंजर को, सह यात्री को धमकी भी दिया, एंड द क्रू, और उस क्रू मेंबर, क्रू किसे बोलते हैं, जो एक जहाज शिप के जो मेंबर होते हैं, जो ऑफिशियल पर्सन होते हैं, उसको उड़ाने मैनेजमेंट करने में जो देख रेख करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रू मेंबर। उसमें पायलट आता है, एयर होस्टेस आते हैं, उसमें सिक्योरिटी भी आते हैं। तो जो क्रू मेंबर था उनको भी उसने धमकी दिया, हु ट्राइड, जिन्होंने कोशिश की, टू प्रिवेंट हिम, उसको रोकने की। लेटर मतलब बाद में, देखिए LATER, इसका मतलब क्या होता है, बाद में। एक लेटर होता है LATTER, इसका मतलब पत्र होता है, और LATTER, इस लेटर का मतलब बाद वाला होता है। तो बाद में क्या हुआ, ही वॉज ओवर पावर्ड बाय द को पैसेंजर्स एंड द क्रू, लेकिन बाद में ओवर पावर्ड बाय मीन्स उसको कंट्रोल कर लिया गया, किसके द्वारा, उसके सहयात्रियों द्वारा और क्रू मेंबर के द्वारा। सेड अ पुलिस ऑफिसर एट द एयरपोर्ट, ये बात किसने कही, पुलिस ऑफिसर ने कही एयरपोर्ट पर। देखिए, द अरेस्टेड पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जो गिरफ्तार किया गया है, हैज नॉट साइटेड एनी प्रोवोकेशन, उसने कोई भी चीज मतलब ये एक्सप्रेस नहीं की कि उसके पास कोई रीजन था। प्रोवोकेशन मतलब था उकसाना, तो उसके पास कोई उकसाने के लिए कोई रीजन नहीं था, मतलब वो काम करने के लिए। देखिए, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। बिहाइंड द एक्ट, इस काम के पीछे, द ऑफिसर सेड, ऑफिसर ने कहा, ही सेड, उसने कहा, ही फेल्ट लाइक डूइंग सो, उसे मतलब उसने ऐसा महसूस किया, वैसा करना, सो वैसा, एट दैट मोमेंट, उस पल, ही सेड ही वॉज कमिंग होम, उसने कहा था कि वह घर पर आ रहा था। देखिए, वाज और प्लस वर्ब में आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम हो रहा था। टू सी हिज होम न्यू बोर्न, अपने न्यू बोर्न को देखने के लिए, न्यू बोर्न मतलब एक ऐसा बच्चा जो जिसका भी जल्दी ही जन्म हुआ है, उसे न्यू बोर्न बोलते हैं। पुलिस विल सीक हिज कस्टडी, बोल रहा है पुलिस जो है उसको कस्टडी में रखेगी, फॉर फर्दर क्वेश्चनिंग, मतलब फर्दर मीन्स आगे की पूछताछ के लिए। द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने इस बात को ऐड किया। अब देखेंगे जो लास्ट वाला जो टेंस है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही क्या है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। सो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट।